कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 के तहत तीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो बनाए जाने हैं। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, दूसरा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। तो इन सभी काउंसिल का जो काम होगा वो होगा कि वो प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें कंज्यूमर राइट्स को अपने अपने एरिया में। सेंट्रल है तो पूरे इंडिया में, स्टेट है तो अपने स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है कंज्यूमर के राइट्स को। क्लियर। तो सबसे पहले है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो है इसको बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश ए काउंसिल टू बी नोन एज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और जिसको बाद में हम सेंट्रल काउंसिल के नाम से जानेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है इस्टेब्लिश करेगा अपने नोटिफिकेशन के जरिए, और उसको हम सेंट्रल काउंसिल के नाम से जानते हैं। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो जो है सेंट्रल काउंसिल क्या होगी, एडवाइजरी काउंसिल होगी, और ये जो है इसमें दो टाइप के मेंबर होंगे। पहला, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी द चेयरपर्सन, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में जो मिनिस्टर इन चार्ज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। और इसके अलावा सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि जो भी इस डिपार्टमेंट से, जो कंज्यूमर अफेयर के डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट करते होंगे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, उनको भी जो यहाँ पे रखा जाएगा इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। लेकिन जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इन चार्ज होगा वो जो है इसका चेयरपर्सन होगा। क्लियर। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, जिसको हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग्स की बात करें तो इनकी जो मीटिंग्स होंगी तो सेक्शन 4 में बताई गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कि द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, यानी कि जब भी जरूरत हो तब भी ये जो है मीटिंग कर सकते हैं। बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कम से कम एक जो है मीटिंग इनकी होनी चाहिए कंपल्सरी। ठीक है। वहीं पे द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज चेयरमैन में थिंक फिट, यानी कि चेयरमैन के अकॉर्डिंग जो भी टाइम और जो भी प्लेस जो है फिट रहता है वो जो है टाइम और प्लेस जो है इन्फॉर्म करेगा और उस टाइम और प्लेस पे जो है मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। क्लियर। वहीं पे बात कर लें ऑब्जेक्टिव की, तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल काउंसिल, पहली चीज़ तो ये एडवाइजरी कमेटी है, जिनका जो मेन मोटिव होता है कि ये प्रमोट करें और प्रोटेक्ट करें कंज्यूमर की राइट्स की। क्लियर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में जो सेंट्रल काउंसिल होगा वो एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से प्रमोशन और प्रोटेक्शन किया जा सकता है कंज्यूमर राइट्स के। तो कंज्यूमर राइट्स आपको पता ही है क्या क्या हैं, 6 कंज्यूमर राइट्स हैं। द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी हैजार्डस होते हैं लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए उनकी मार्केटिंग से जो है प्रोटेक्ट किया जाना। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि ये आज जो कंज्यूमर की राइट होती है कि उनको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट unfair trade practices. The right to be assured wherever possible access to variety of goods and services at competitive price, यानी कि मोनोपोली नहीं चलनी है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट हो कि वो जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस में जो गुड्स और सर्विसेज को जो है एक्सेस कर सकें। द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अस्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम, यानी कि जो डिफरेंट फॉरम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, जो है सेंट्रल फॉरम, तो वहाँ पे जो है कंज्यूमर को सुना जाएगा। ये राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रमोट करना ही सेंट्रल काउंसिल का जो है काम होता है, यानी कि एडवाइस देना इस पर। द राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि आपने जो फॉरम में सुन तो लिया गया लेकिन आपको रिड्रेसल नहीं मिला, तो राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि जो भरपाई होती है कि आपको जो भी नुकसान हुआ है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से, उसके लिए आपको भरपाई भी मिले, उसका राइट। और लास्ट, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि आपको जो है कंज्यूमर राइट से रिलेटेड आपको एजुकेशन भी मिले। तो ये जो है 6 टाइप के राइट्स होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। तो इनको जो है इन पे एडवाइस करना कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए, कि कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, यही जो है सेंट्रल काउंसिल का काम होता है। तो ये जो राइट्स हैं ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में कंज्यूमर राइट्स को जो है बताया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में इसको बताया गया
गया है। क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि सेक्शन 6 में है। द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जाहिर सी बात है कि इसको कौन बनाएगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ पे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगी सेक्शन 6 के तहत। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश ए काउंसिल टू बी नॉन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड टू बी नॉन एज द स्टेट काउंसिल, यानी कि जो है इसको फिर फर्दर आप जो है स्टेट काउंसिल के नाम से जानेंगे। क्लियर। उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, मध्य प्रदेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो इस तरीके से जो है अलग अलग स्टेट का जो है अपना स्टेट काउंसिल होता है। द स्टेट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो स्टेट काउंसिल में क्या होगी? एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि अपने स्टेट में किस तरीके से कंज्यूमर राइट को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर एडवाइस करेगी। तो यहाँ पे जो मेंबर्स की बात करें, द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर इंचार्ज होगा वो जो है इसका चेयरमैन होगा। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि जो ऑफिशियल है नॉन ऑफिशियल हैं जो कि कंज्यूमर अफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी जो इस टीम में रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 10 लोगों को, मैक्सिमम 10 लोगों को जो है इस टीम में स्टेट काउंसिल में नॉमिनेट कर सकती है। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में अपने 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है जो कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मीटिंग की बात करें स्टेट काउंसिल की, तो सेम है, बस यहाँ पे जो आपने सेंट्रल काउंसिल का देखा वहाँ पे एक मीटिंग होती है साल भर में, यहाँ पे 2 होनी चाहिए। द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, यानी कि हर साल कम से कम 2 बार इनके जो है मीटिंग होनी चाहिए। स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा, वो उसके पास राइट होगा कि वो डिसाइड करे कि कहाँ पे और कितने बजे जो है टाइम और प्लेस क्या होगा मीटिंग का। क्लियर। और जो इनकी ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो सेक्शन 7 में बताया गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट विद इन द स्टेट, यानी कि जिस स्टेट की काउंसिल है, जिस स्टेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया है उस स्टेट में किस तरीके से जो है कंज्यूमर की राइट्स को प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर एडवाइस देना इस काउंसिल का काम होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि सेक्शन 8 में जो है बताया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है? स्टेट के अंदर आता है, तो इसको कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट करेगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय नोटिफिकेशन ए काउंसिल टू बी नॉन एज द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से कहेंगे। तो टोटल कितने काउंसिल हो गए? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल। क्लियर। सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 8, सेक्शन 8 में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है यहाँ पे बताया गया। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो ये भी क्या होगी? एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि कंज्यूमर की राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में, वो जो है इस पर एडवाइस करेगी। तो यहाँ पे जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वो जो है यहाँ का चेयरमैन होगा इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। इसके अलावा जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है जिनको भी नॉमिनेट करेगी, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, उनको जो है यहाँ पे काउंसिल में रखा जाएगा। क्लियर। तो ये लोग मेंबर होंगे। बात कर लें कि मीटिंग के, तो सेम यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक साल में 2 मीटिंग यहाँ पे भी होना जरूरी है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 2 मीटिंग, उधर जो है स्टेट काउंसिल में भी 2 मीटिंग हर साल होनी चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल काउंसिल है वहाँ पे 1 मीटिंग हर साल होना ही चाहिए। बाकी जब भी जरूरत पड़े वो अपनी मीटिंग बुला सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो अपना टाइम और प्लेस डिसाइड करेगा कि कब कहाँ कैसे मिलना है। बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो सेक्शन 9 में सेम चीज़ बताई गई है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो सेंट्रल काउंसिल है वो पूरे इंडिया में जो है कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करेगी, उस पर एडवाइस देगी। वहीं पे जो स्टेट काउंसिल है वो अपने स्टेट में जो है कंज्यूमर राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, उस पर एडवाइस देगी। और वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से जो है कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, उस पर एडवाइस देगी। तो दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 8 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेक्शन 6 द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड सेक्शन 3 द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ये सभी काउंसिल एडवाइस करती हैं कि किस तरीके से अपने पूरी
कंट्री में, अपने स्टेट में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर राइट्स होती हैं, 6 राइट्स हैं जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में दिए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साल में 2 बार मीटिंग करेगी कम से कम, स्टेट काउंसिल साल में 2 बार मीटिंग करेगी कम से कम, और वहीं पे जो सेंट्रल काउंसिल है वो साल में 1 मीटिंग जरूरी है करना। उसके अलावा जब भी चाहें, जब भी जरूरत पड़े वो मीटिंग कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।